मोरबी हादसे को लेकर पुलिस और एसआईटी ने अब जांच तेज कर दी। आपको बताते गैर इरादतन हत्या के मामले दर्ज करने के साथ ही अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वे 4 ओरेवा कंपनी के कर्मचारी हैं जिसके पास पुल की मरम्मत का काम था। अभी और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। घड़ियां बनाने वाली एक कंपनी को 15 साल के लिए केबल ब्रिज की मरम्मत से लेकर रखरखाव का ठेका दिया गया। फिर 6 महीने तक रिपेयर के बाद बिना इजाजत के पुल को आनन फानन में खोल दिया गया। ठीक 5वें दिन ये पुल टूट जाता है। सवाल ये है कि 134 मौतों का जिम्मेदार कौन है और कब तक उनको इसकी सजा मिलेगी। जांच की दशा और दिशा क्या होगी। मोरबी हादसे में शुरुआती नजर में ही काफी लापरवाहियां नजर आती हैं। पहले आपको अब तक के एक्शन के बारे में बताते हैं। कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें 4 ओरेवा के कर्मचारी हैं, 2 मैनेजर हैं जबकि 2 टिकट बुकिंग क्लर्क हैं। 2 रिपेयर का काम करने वाले ठेकेदार गिरफ्तार किए गए हैं जबकि बाकी 3 सुरक्षा कर्मी हैं। रखरखाव करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। इस बीच जिस एसआईटी का गठन किया गया है उसने भी लगातार मौके पर जाकर जांच की और सबूत जुटाए। पुलिस भी मान रही है कि कुछ तकनीकी और ढांचे से जुड़ी खामियों के साथ मेंटेनेंस में खामी की वजह से ये हादसा हुआ। एक गुनानी तपास અમારા ડિવાઇસ્પેક્શન અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। એમાં 50 થી વધારે કર્મચારી જોડવામાં આવેલા છે। તમામ ઇન્વેસ્ટિગેશન તમામ પાસાઓને ધ્યાને રાખી આ ઇન્વેસ્ટિગેશન અત્યારે ચાલુ છે। पुलिस तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है। इस काम में अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियरों की मदद लेगी। आखा केसने निष्पक्षताથી તટસ્થ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે ફોરેન્સિક સાયન્સ, સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર એ તમામ પ્રકારના જે એક્સપર્ટ ઓપિનિયન હોય એની પણ पुलिस દ્વારા મદદ લેવામાં આવેલી છે। मामले की एसआईटी से जांच जारी है, लेकिन इसको लेकर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। मोरबी हादसे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गोपी, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि छोटी मछलियों पर तो कार्रवाई हो गई, 9 गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन बड़ी मछली अभी भी बाहर है। हालांकि अभी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप टेंडर दे देते हैं, आप कैसे दे देते हैं, क्या किसी का फोन आया, क्या इसके पीछे कुछ और है, क्या इस दिशा पर भी अब आगे जांच हो रही है और क्या कोई और बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यहाँ तक कि जो 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें आईएएस ऑफिसर के साथ साथ सीआईडी क्राइम के आईजी और स्ट्रक्चरल इंजीनियर और जो सिविल इंजीनियर है वो भी इसमें शामिल है। ये सारे लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में क्या गलती थी जिसके वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन देखिए अर्पिता, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि स्ट्रक्चर में अगर गलती होती तो 140 साल पुराना ये ब्रिज है, इतने सालों से ये ब्रिज जो है वो चल रहा था, उसको उसका जो रिनोवेशन का काम था वो किया गया। कहीं ना कहीं इंसानी लापरवाही इसे ज्यादा कही जाएगी, क्योंकि इंसानी लापरवाही इस तरीके से कही जाएगी कि जो टिकट चेकर वहां पे बैठा था, इतनी टिकट इश्यू किस लिए की गई। और इससे पहले भी जब इसकी कैपेसिटी की बात आती है तो करीब 100 लोगों की कैपेसिटी वाला ये ब्रिज है। मुझे याद है जब तक पहले होता था कि जब 100 टिकटें खत्म हो जाती थी, जब तक 100 टिकटें जो इन लोगों ने ली है वो लोग ब्रिज से बाहर नहीं निकल जाते थे, उसके बाद ही दूसरे लोगों को ब्रिज के अंदर प्रवेश दिया जाता था। लेकिन एक साथ इतने लोगों को ब्रिज पे प्रवेश किस तरीके से दिया गया, ये भी एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। 5 ही दिन हुए थे इसके रिनोवेशन हुए। अब सवाल ये है कि जो बड़े लोग हैं, बड़ी जो कंपनी इसका रखरखाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, आप जब टिकट देखते हैं अर्पिता, तो टिकट पे ओरेवा साफ लिखा हुआ है। जब ओरेवा नाम लिखा हुआ है तो पुलिस बिना नाम के एफआईआर कैसे कर सकती है, जब उसकी जो मेंटेनेंस की, उसके रखरखाव की हर जिम्मेदारी इस कंपनी को दी गई है। इस कंपनी के एमडी जो है वो जब ब्रिज की शुरुआत होती है नए साल के दिन, उस दिन वहां पे आके रिबन काटते हैं।